पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं के बुलाने पर जो आप प्रेस और चैनल के लोगों ने समय दिया। आज यहाँ कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम था। ज़्यादा दिन से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता तलाश रहे थे लोग कि कहीं भी हम कार्यकर्ताओं को बैठने का एक जगह मिल जाए। कुर्सी मिले न मिले, जमीन पर ही बैठने का स्थान मिल जाए। तो उसी कड़ी में एक हम लोगों को मऊ में बैठने का कार्यालय का जगह मिल गया। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कार्यालय उद्घाटन भी कर लिया जाए और साथ ही साथ प्रदेश की बैठक भी कर लिया जाए। अब विभिन्न जनपदों से लोगों को बुला करके पार्टी का निर्देश भी दे दिया जाए। आज पार्टी कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था। संजय बाबू, क्या निर्देश दिया गया है और क्या बैठक में कुछ निर्णय लिया गया है आपके पार्टी की तरफ से? बैठक में बहुत से कार्यकर्ताओं ने सुभाषपा छोड़ करके आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया। उनको भी और जो पुराने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं उनको भी पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है, जो लड़ाई है, उस लड़ाई से लोगों को अवगत कराया गया। जलपान भी कराया गया सबको और कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अपनी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है 2027 चुनाव को लेकर के? क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने रखेंगे? देखिए, जो विषय आपका है, आज के डेट में आप देख रहे हैं, अदर पार्टी के लोगों का आप ड्रामा देख रहे हैं। सब लोग गरीब की दुहाई देते हैं कि हम गरीबों का हित चाहते हैं। दुहाई देते देते जब उत्तर प्रदेश के सदन तक, देश के सदन तक लोग पहुंच जाते हैं तो गरीबों की दुहाई देने वाले लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लोग लग जाते हैं। लेकिन सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने प्रण लिया है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता प्रण लिया है कि हम मरते दम तक गरीबों के बेटी और बेटा को हिस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस बात से अवगत समस्त नेताओं को आज कराया गया। कार्यालय के उद्घाटन सर, प्रदेश स्तरीय बैठक से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश स्तरीय बैठक करके दर्जनों प्रदेश का नेता बनाया गया और अपने नेताओं को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप गांव में जाएंगे, कैडर की मीटिंग करेंगे। आप अपने आप को नेता तब साबित हो सकते हैं जब कईयों दर्जन आप नेता और कार्यकर्ता बना करके स्थापित करेंगे। वो लोग आपको नेता मानेंगे, नेता साबित करेंगे और उन्हीं के माध्यम से, उन नेताओं के माध्यम से जब हम लोगों के बीच से लड़ने वाले लड़ करके जीतेंगे, जब सदन तक जाएंगे, तो एक समाज की बात सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी नहीं करती है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इस नाते नहीं बनाई गई है कि मैं राजभर हूँ, राजभर की ही केवल लड़ाई लड़ूंगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी इस नाते बनाई गई है कि दुनिया में 6743 जाति के लोग हैं। हर जाति के बेटा और बेटी को हिस्सेदारी कैसे मिलेगा, इसकी आवाज़ सदन में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता उठा करके उनको हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने का काम करेगा। इसलिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 2027 चुनाव में अपने बैनर तले चुनाव लड़ेगी या जिस पार्टी से समर्थन है उसके साथ ही बस उस पार्टी का प्रचार करेगी? आज तो चुनाव लड़ने का विषय है नहीं। आज तो हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता या कार्यकर्ता अपने पार्टी संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे, अपने पार्टी फोरम को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे, उस पर आज हमको और आपको तर्क और बहस करने की ज़रूरत है। रहा सवाल चुनाव 27 में लड़ने का, तो अभी 25 महीना चुनाव है, 25 महीना चुनाव है। अभी जब चुनाव का टाइम आएगा, चुनाव नज़दीक होगा, तो ये भी आपको जानकारी मिल जाएगा कि जिस गठबंधन में महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है, उस गठबंधन से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जीत करके कई लोग सदन तक जाएंगे। ये जानकारी आप लोगों को बुला करके फिर दे दिया जाएगा। और कुछ
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई विजय जी। आप सभी पत्रकार बंधु को, जितनी यहाँ मीडिया चैनल हैं, आप सभी को जितेंद्र भारती की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को, साथियों को बहुत बहुत बधाई। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्व का प्रदेश अध्यक्ष, मिशन 24 का स्टार प्रचारक और उस पार्टी का मैं पंच प्रवक्ता रहा। लगातार हमारे लोकतंत्र में आए दिन भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का हिस्सा लूट रहा है। आए दिन लगातार अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार अपने चरम सीमा और पराकाष्ठा पर स्थापित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खासकर जितने भी उस गठबंधन के नेतागण हैं, वो सभी, चाहे वो माननीय श्री प्रकाश राजभर जी हों, चाहे माननीय कृष्ण प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे माननीय श्री साज जी हों, ये सब के सब वहाँ जाके एक कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। किसी के अंदर वो कुव्वत नहीं है कि जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। इस गरीब गुरबा की लड़ाई की, हक अधिकार लड़ाई के आगे बढ़ाने के लिए किसके अंदर कुव्वत नहीं है, सब के सब जाके गुलाम बन गए हैं। एक समय का बयान था जब माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब मंच से भाषण दिया करते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वह जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, योगी मोदी जी का, वो जाके जूता साफ करते हैं, वह लीडर नहीं, वह लोडर हैं। आज उसी कड़ी में जा कर के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जाके वहाँ लोडर बन के काम कर रहे हैं साथियों। और मैं पत्रकार बंधु बता दूं आपको, वो भी अपने भाषण में कहते थे कि वो लोग जा कर के, चाहे कृष्ण प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, सबको ये कहते थे जा करके, माननीय श्री प्रकाश राजभर जी ये बार बार बात कहते थे कि जाके योगी और मोदी जी का जूता साफ करते हैं। मुझे लगता है माननीय श्री प्रकाश राजभर जी और वो लोग जूता साफ करते हैं, माननीय श्री प्रकाश राजभर उसको फल से हमारे काम करते हैं मेरे साथियों। इसी तमाम, जब तक पहले बोलते थे कि 69,000 में हक का अधिकार लूटा जा रहा था, हमारा क्रीमी लेयर, हमारा आरक्षण, आए दिन में उपराष्ट्रपति भवन में, पीएमओ कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, लगातार सभी जगहों पे मैं देखता हूं कि जो उनकी सीटें हैं, जो प्रमुख सचिव होते हैं, जो सचिव होते हैं, वहाँ 0 सीट जाती है। जब हम लोग सर्च करते हैं तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि ऐसे ऐसे गद्दार जाके पड़े हैं और किसी की हैसियत नहीं है कि माननीय श्री योगी जी के सामने जाके अपने हक, हकूर, अपने अधिकार की बात, अपने समाज की बात, अपने आरक्षण की बात कह सके। सब के सब जाके अपनी छोटी छोटी जो एक पार्टी, परिवार बना करके ये जा करके वहाँ पे अपने मजबूत हो रहे हैं और समाज को शोषण करके अपने मजबूत होने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अपने जो पार्टी छोड़ा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छोड़ करके महेंद्र राजभर की पार्टी में आए हैं, ये जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, जितनी बातें कह रहे हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आने से कौन सा ऐसा फायदा हो जाएगा जितेंद्र भारती को, और या क्या कर लेंगे समाज के लिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितेंद्र भारती को अपना जीवन यापन करने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है। मुझे जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है। हम उस शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, दलित, उपेक्षित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमने एक प्लेटफार्म चुना है, जिस प्लेटफार्म के माध्यम से आज सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को मैं आवाज़ देता हूं कि आप लोग, इस लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है, सभी को अपना हक, अधिकार लेने का अधिकार है। तो हमने एक प्लेटफार्म चुना है। आज विपक्ष में बैठ करके हम अपनी बात कहेंगे, लोकतंत्र में जाके गांव-गांव में कट कैंप लगा करके, और मिशन 27 में हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर अपनी औकात दिखाती, अभी मैं बता दूं, तत्कालिक घटना अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है, और दिल्ली में चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया भारत को, जिस संविधान की बदौलत आज रेखा गुप्ता वहाँ के सीएम बनी हैं, आज बाबा साहब की उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू गायब कर दिया गया मेरे साथियों। तो ये तमाम ऐसे आरोप हैं। अभी लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो महाकुंभ चल रहा था उसमें व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी कि अब तक मुझे लगता है कई हजार जाने जा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले श्रद्धालु को आंकड़ा गिन लेती है, लेकिन कितने मरते हैं उनको उनका आंकड़ा पता नहीं हो पाता है।
क्या जिम्मेदारी मिली